नाग पंचमी का त्योहार का हमारे देश में बहुत महत्व है। इस दिन नागों को दूध पिलाया जाता है। नाग पंचमी के संबंधित एक पौराणिक कथा है। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसके साथ पुत्र थे जो सभी विविध थे। उनमें से सबसे छोटे पुत्र की बेटी बहुत ही पूजा पाठी और संस्कारी थी, पर उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सभी बहुएं घर पोतने के लिए मिट्टी लेने गई। जैसे ही बड़ी बहू ने मिट्टी खोदी, उसमें से एक गड्ढे में एक सांप निकला तो बड़ी बहू खुरपी से उसको मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू उसको रोकते हुए बोली कि मत मारो इसको, ये निर्दोष है। ये सुनकर बड़ी बहू रुक गई। सांप एक कोने में जाकर बैठ गया। छोटी बहू सांप को बोलती है कि हम कल आते हैं, आप हमारा इंतजार करना। ये कहकर सारी बहुएं मिट्टी लेकर घर आ जाती है। अगले दिन छोटी बहू उसी जगह जाती है तो सांप वही बैठा होता है। सांप उसको देखकर बोलता है कि तुमने मेरी कल जान बचाई थी, तो आज से मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। ये सुनकर छोटी बहू बहुत खुश होती है। समय बीता और वो सांप एक मनुष्य में बदल गया। फिर वो सांप छोटी बहू के घर जाता है और बोलता है, मैं अपनी बहन को ले जाने आया हूँ। ये सुनकर बड़ी बहू बोलती है कि उसका तो कोई भाई नहीं था। तो इस पर सांप बोलता है कि मैं उसका दूर का भाई हूँ। विश्वास दिलाने पर वो छोटी बहू को उसके साथ भेज देते हैं। रास्ते में वो उसको बताता है कि मैं वो ही सांप हूँ जिसने तुमको बहन माना था। वो उसको अपने घर ले आता है। उसके धन और ऐश्वर्या को देखकर वो चकित हो जाती है। एक दिन सर्प की माँ ने उसको बोला कि बेटी, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। पर वो भूल जाती है और उसको गर्म दूध दे देती है, जिससे सर्प का मुंह जल जाता है। उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है, पर सर्प के समझने पर वो मान जाती है। कुछ समय बाद सर्प के माता पिता उसको बहुत सा धन और जेवर देकर उसको उसके घर भेज देते हैं। बहुत सारा धन और जेवर देखकर बड़ी बहू को बहुत जलन होती है। वो बोलती है, तेरा भाई तो बहुत धनवान लगता है, थोड़ा और ज्यादा धन और जेवर ले आती। ये सुनकर सर्प उसके घर की हर चीज को सोने में बदल देता है और बताता है कि वो उसका वही सर्प भाई है जिसकी उस दिन इसने जान बचाई है बटा। उस दिन से ही नागपंचमी के दिन सर्पों को भाई मानकर उनको दूध पिलाया जाता है।